एफआईआर। आदाब, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। अमेरिका के साबिक सदर ओबामा की किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड इन दिनों सुर्खियों में है। जी हां, यह किताब इस वजह से भी सुर्खियों में है कि इस किताब में राहुल गांधी का तज़किरा किया गया है। लेकिन इस किताब में ओबामा ने, जो कि ओबामा की सवाने हयात भी है, इसमें दुनिया भर के कई बड़े लीडरों के नाम शामिल किए, उनका तज़किरा किया गया है। राहुल गांधी का तज़किरा करते हुए ओबामा ने कहा है कि वो नर्वस हैं, वो एक ऐसे तालिब इल्म की तरह से हैं जिनकी काबिलियत पर भी सवाल उठते हैं। ओबामा की यह किताब मंजर आम पर आते ही, हालांकि बाकायदा अभी यह किताब मंजर आम पर नहीं आई है, लेकिन इसके कुछ हिस्से जो मंजर आम पर आए हैं, इस पर अब बीजेपी को एक बड़ा मौका हाथ लग गया है। राहुल गांधी पर निशाना साधने के लिए लगातार बीजेपी की तरफ से इस पर हमले किए जा रहे हैं। ओबामा ने अपनी किताब में राहुल गांधी को नर्वस बताया है और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ऐसे तालिबे इल्म हैं जिनमें जुनून की कमी है। ये बातें ओबामा ने अपनी सवाने हयात में राहुल गांधी का तज़किरा करते हुए ये बातें कही हैं। और इसी पर अब कांग्रेसियों में जहां ओबामा की इस किताब को लेकर नाराजगी है, सोशल मीडिया पर ओबामा को लेकर एक नाराजगी और गुस्सा जाहिर किया जा रहा है, तो वहीं पर बीजेपी के लीडरों के अलग अलग और मुख्तलिफ बयानात भी आ रहे हैं। लेकिन इस सवाल यह उठ रहा है कि हिंदुस्तान के एक लीडर की काबिलियत पर अगर इस तरह के सवाल उठते हैं तो क्या जायज होगा उस पर खुशी मनाना, उस पर कमेंट करना और उस पर इस तरह की बयानबाजी करना। आज इसी को हम समझेंगे और डिबेट में हम राहुल गांधी की काबिलियत भी समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई में राहुल गांधी पर जिस तरह से लगातार बीजेपी की तरफ से हमले होते रहते हैं, उनकी सियासी समझ को लेकर, उनकी लीडरशिप को लेकर, क्या वाकई में ये कमियां हैं जिसके चलते आज से 10 साल पहले ओबामा ने जब उनसे मुलाकात की थी और अब जो उनकी किताब आई है उसमें जो तज़किरा किया गया है, क्या उसमें वाकई में सच्चाई है? इसी को हम आज डिबेट में समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ गए। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ कांग्रेस के तर्जुमान अभय दुबे साहब जुड़े हुए हैं। मेरे साथ राजीव पांडे जी, जो कि तर्जुमान हैं बीजेपी के, वो भी मेरे साथ डिबेट में हैं। और सीनियर सहाफी मुमताज आलम रिजवी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ देर में आरजेडी तर्जुमान भी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा होंगे। तमाम मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है। मैं सबसे पहले अभय दुबे साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। सर, जो बयान ओबामा की तरफ से आया है, जो उन्होंने अपनी किताब में जो चीजें कही हैं राहुल गांधी को लेकर, उन्होंने कहीं ना कहीं राहुल गांधी की काबिलियत पर सवाल उठाया है, क्या कुछ कहेंगे अभय दुबे जी? फिलहाल तो उनकी किताब अभी पब्लिश नहीं हुई है जी जी, मगर फिर भी रिपोर्ट के हवाले से जो आप खबर दे रहे हैं, तो 15 मिनट की मुलाकात में क्या ओपिनियन ओबामा जी बनाते हैं, ये तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन 15 वर्षों का मेरा जो तजुर्बा है वो ये कहता है कि राहुल गांधी ही वो परिपक्व नेता हैं जिन्होंने देश के 70 करोड़ किसानों को सालों बाद उनके भूमि का अधिकार कानून सौंप दिया। राहुल गांधी ही वो नेता हैं जिन्होंने देश के 86 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा का अधिकार दे दिया। राहुल गांधी ही वो नेता हैं जिन्होंने 10 करोड़ आदिवासी भाइयों को वनाधिकार अधिनियम की लड़ाई लड़के कानून सौंप दिया। 125 करोड़ भारतीयों को सूचना के अधिकार का कानून सौंप दिया। तो मुझे पूरी परिपक्वता दिखाई देती है। हाँ, मैं ओबामा जी का वो स्टेटमेंट आज पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने 2015 में हिंदुस्तान आए और वापस अमेरिका जाकर कहा कि महात्मा गांधी वुड हैव बीन शॉक्ड एट द एक्ट्स ऑफ इंटॉलरेंस। उन्होंने कहा कि मैं और मिशेल हिंदुस्तान आए थे और यहां पर आकर मैंने नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री थे तो ये देखा कि हिंदुस्तान की सरजमी जो विविधता से भरी है, जो सभी धर्मों के लोग यहां साथ रहते थे, उस जमीन को मोदी सरकार ने असहिष्णुता से भर दिया है। यहाँ के सामाजिक ताने बाने को उन्होंने अपनी सत्ता के लिए छिन्न भिन्न कर दिया है। लेकिन हमने उस पर कोई प्रतिकूल अबे दुबे जी, यानी ये तज़किरा जो उन्होंने अपनी किताब में किया, ओबामा ने किया है, इसे बिल्कुल आप सही नहीं मानते हैं? ये बिल्कुल राहुल गांधी के पर्सनालिटी के खिलाफ है, ये राहुल गांधी की शख्सियत के बिल्कुल अगेंस्ट है।
देखिए, मैं ये भी मानता हूं कि सभी को अपने वैचारिक अभिव्यक्ति, अपने भाव को अभिव्यक्त करने का अधिकार होना ही चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी की मान्यता है। हमने तो उस वक्त भी खिलाफत की थी जब टाइम मैगजीन ने प्रधानमंत्री मोदी को डिवाइड एंड चीफ कहा था। उन्होंने कहा था कि बंटवारा चरम पर करने वाला नेता है, लेकिन हमने उसको खारिज किया था। आप ऐसे निकोई, जापान का अखबार निकोई एशियन रिव्यू हाल ही में लिखता है, एक वीक पहले उन्होंने लिखा है कि नरेंद्र मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था को जर्जर बना दिया। मोदी की विनाशकारी नोटबंदी ने भारत को तबाही की कगार पर ला खड़ा किया। इंटरनेशनल मीडिया क्या कहता है उस पर मैं बात नहीं करना चाहता। मैं एक आखिरी बात करता हूं कि ये जो नीतीश कुमार है, जिनके साथ अभी गलवैया कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका स्टेटमेंट में देख रहा था, वीडियो मैंने देखा, उसमें उन्होंने कहा कि ये एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको भारत के ना इतिहास का पता है ना भूगोल का पता है। प्रधानमंत्री बिहार आते हैं और तक्षशिला को बिहार की धरती बताते हैं, जबकि वो आज के पाकिस्तान में है। चंद्रगुप्त को गुप्त शासक, गुप्त काल का शासक बताते हैं, जबकि वो मौर्य। ठीक है, अभय जी, मेरे ख्याल से बात हो गई इस पर। मेरे साथ आरजेडी तर्जुमान अनवर हुसैन साहब भी मेरे साथ जुड़ गए। अनवर हुसैन साहब, आपका भी इस्तकबाल है। अनवर हुसैन साहब, क्योंकि कांग्रेस आपकी अलायंस और इत्तेहादी पार्टी है, मैं आपसे भी रिएक्शन ले लेता हूं कि ओबामा की किताब में जो कुछ कहा गया है, हालांकि वो किताब अभी पब्लिश नहीं हुई है, मंजरे आम पर नहीं आई है, लेकिन राहुल गांधी को लेकर जो तज़किरा उन्होंने अपनी बुक में किया है, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी एक ऐसे स्टूडेंट की तरह है, ऐसे तालिबे इल्म की तरह जिनमें जुनून की कमी है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये किताब शाया नहीं हुई है और अखबारों ने किताब का एग्जैक्ट टेक्स्ट कोट नहीं किया है। कहीं ना कहीं उन्होंने उसको अपने अंदाज में जिस तरह उन्होंने समझा उस तरह से डालने की कोशिश की है। तो इस पर कोई बात करना मुनासिब नहीं है। और फिर यह कि एक ठीक है, एक्स प्रेसिडेंट यूएसए के हैं, उन्होंने एक अपनी याददाश्त की मबनी किताब लिखी है, तो सवाल यह है कि राहुल गांधी से उन्हें कितनी मुलाकातें हुई होंगी और कितनी राहुल जी को उन्होंने कब एडमिनिस्ट्रेशन में देखा जिसकी वजह से उस किस्म के सवालात या इस किस्म के कमेंट्स कर रहे हैं। और अगर उनके कमेंट्स को सीरियसली लिया जाए तो भाई अभी तो हाल फिलहाल हमारे ट्रंप ने हमारे मोदी जी के लिए कहा कि झूठा है। तो इस किस्म की चीजें चलती रहती हैं, इसको इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है ना, इस पर डिबेट करने की जरूरत है। और फिर यह भी कि बहरहाल कांग्रेस हमारी हलीफ पार्टी है और राहुल साहब उनके लीडर हैं। हम इस पर कुछ हम बात करना नहीं चाहेंगे। जहां तक उनकी मैच्योरिटी की बात है तो ठीक है, जिस वक्त ओबामा प्रेसिडेंट थे यूएसए के। ठीक है, मैं राजू पांडे साहब आपके पास आना चाहूंगा। मैं पहले आपने कांग्रेस का रिएक्शन भी सुन लिया, अभय दुबे जी को भी सुना, और उसके बाद जो उनकी अलायंस पार्टी आरजेडी है उसके स्पोक्सपर्सन अनवर हुसैन को भी आपने सुना। मैं राजू पांडे साहब, जिस तरह से जो बातें कही है, मुझे लग रहा है कि बीजेपी के जो लीडर हैं उनमें एक बहुत खुशी इस चीज को लेकर कि जो इल्जाम लगातार जो बातें कहा करते थे बीजेपी को लोग, अब वही चीज इंटरनेशनल लेवल पर भी देखी जा रही है। देखिए, अब मुझे विषय यह है कि अभी जिस प्रकार से आपने दुबे जी से सवाल पूछा, वो राम कहानी लेकर के वही रटी रटाई स्पीच देने लगे कि मोदी जी के बारे में। आज डिबेट है राहुल जी के बारे में। जब राहुल जी के बारे में डिबेट है तो मोदी जी के बारे में बात कर रहे हैं। मेरा एक कहना है, मैं आपको एक बात बताता हूं कि देश में हमारे यहाँ डेमोक्रेसी जो पार्लियामेंट्री फॉर्म का डेमोक्रेसी है, अगर आप उसमें देखिए तो अभी दुबे जी ने जो कहानी सुना दिया कि ये काम राहुल गांधी जी ने कर दिया। राहुल गांधी जी किस पोस्ट पे थे, कर क्या रहे थे? तो ऑर्डिनेंस फाड़ रहे थे। देखिए, जो ऑर्डिनेंस जिस समय वो फाड़ रहे थे ना, वो जिसने भी देखा होगा वो समझ गए हो कि उनके बारे में जो आज ओबामा जी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, क्योंकि वो भारत के प्रधानमंत्री द्वारा पारित एक ऑर्डिनेंस को फाड़ रहे थे। एक तो बच्चा ही कर सकता है कि आपके घर में एक 500 रुपए का नोट होगा, वो 2-2.5 साल का दुधमुआ बच्चा हो जाकर उसको फाड़ सकता है। देखिए, जहां तक बात है कि मोदी जी के बारे में दुनिया ने क्या कहा या किसने कहा, मैं ओबामा जी के कहने की बात को मैं राहुल गांधी, मैं उसका कोई समर्थन नहीं करता हूं। राहुल गांधी कांग्रेस के नेता है, ये वही कांग्रेस पार्टी है। वैसे ये कांग्रेस आई है जिसने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी है। नेताजी और पटेल साहब भी थे, हमारे वल्लभ भाई पटेल साहब भी कांग्रेस पार्टी के नेता थे। लेकिन ये देख करके बड़ा दुख होता है
कि जिस पार्टी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस हों, जिस पार्टी में एक जमाने में महात्मा गांधी जी नेतृत्व करते थे, एक जमाने में मतलब कौन कौन लोग नहीं थे, पूरे देश की लड़ाई लड़ी, आज उसकी ये स्थिति हो गई है। और कांग्रेस का जो रैंक एंड फाइल फिरा के जो राजू पांडे जी, राजू पांडे जी घुमाकर आप भी तो वही चीज कह रहे हैं जो चीजें ओबामा ने लिखी हैं। आप कांग्रेस के पुराने लीडरों का तज़किरा करते हुए अब आप आ रहे हैं कि अब देखिए क्या हालत हो गई, तो कहना तो आप वही चाह रहे हैं। नहीं तो आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, कहा भगवान तुल्य आदमी की तुलना में राहुल गांधी से करूं? कहा पटेल साहब, कहा गांधी जी, तो मैं उनकी तुलना करूं क्या? नहीं, तुलना करने की जरूरत है। मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं कि हिंदुस्तान के एक लीडर के बारे में ये बात कही गई, इस पर क्या खुशी मनाना जायज है? इस पर क्या कमेंट करना जायज है? मैं ये समझना चाह रहा हूं राजू पांडे साहब। अबू जी, मैं आपने नहीं, राजू पांडे जी मैं आपको टाइम दे रहा हूं, लेकिन मेरा सवाल सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर राहुल गांधी के बारे में ओबामा की किताब में ये सब कुछ छपा है, कहा गया है, तो क्या इस पर खुशी मनाना जायज है? इस पर कमेंट करना जायज है? बीजेपी के कई लीडरों की तरफ से कमेंट आए हैं और आप देखिए कि वो कमेंट हैं किस तरह के। अबू जी, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, आप मेरी बात को फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन रोकिए मत, क्योंकि अभय जी को आप मतलब मैं आपको भी रोक नहीं रहा हूं, आप भी अपनी बात कीजिए। मेरा जो सवाल था मैंने वो सवाल किया, और बिल्कुल कंटिन्यू कीजिए। फिर बीच में बोल रहे हैं आप जी, फिर बीच में बोल रहे हैं सर। मेरा कहना है 27% सीट बिहार में कांग्रेस जीती है। बिहार में चुनाव कांग्रेस किसके नेतृत्व में लड़ रही थी? राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। राहुल गांधी जिसको छू लेते हैं ना, एक पारस को अगर आप किसी चीज से लोहा से छुआ ले सोना हो जाता है, राहुल गांधी जी जिसको छू लेते हैं वो खत्म हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हिस्ट्री कह रहा है। लेकिन मैं ओबामा जी की बात से, ओबामा जी को कोई अधिकार नहीं है कि भारत के किसी भी व्यक्ति के बारे में इस प्रकार वो कहे। उनका अपनी उनकी इच्छा है, उनका अपना अंडरस्टैंडिंग है। मैं नहीं चाहता कि भारत के किसी भी नेता, आफ्टर ऑल वो भले ही 1 यार्ड से अमेठी से भाग के चले गए वो साउथ में, जहां पर उनको लगा कि हमारे लोग हैं, वहां के भी एमपी है तो हमारे पार्लियामेंट के बारे में उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आपके पास भी आ रहा हूं केवल राहुल गांधी जी की लोकप्रियता थी, अब उनकी पूरी दुनिया में लोकप्रियता फैल गई है। उनका जो टैलेंट है वो अमेरिका तक पहुंच गया, ओबामा जी के किताब के हिस्से हो गए। ठीक है, मेरे ख्याल से राजू पांडे जी बात हो गई। अभय दुबे जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए जी। अभय दुबे जी, देखिए ये बात कहना कि राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश से चुनाव हार गए और जीत हासिल, देखिए कल त्यागी जी ने बड़ी अच्छी बात कही, जेडीयू के बड़े नेता हैं। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड हारे, बिहार हारे, मध्य प्रदेश हारे, छत्तीसगढ़ हारे, राजस्थान हारे, पुदुचेरी हारे, वेस्ट बंगाल हारे, बड़ी लंबी उन्होंने कथा सुनाई। और ये बात भी सच है कि वो प्रधानमंत्री जी जो 2010 में तो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, नेता नहीं थे, तब बिहार में 91 सीटें थी बीजेपी की। मोदी जी 2015 में आए तो 157 सीट पर लड़े और 53 सीट पर सिमट गए। अटल बिहारी वाजपेयी बहुत बुरी तरह ग्वालियर से हारे। बलराज मधोक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय 4 दशक तक, 40 सालों तक आपकी जीत सुनिश्चित नहीं कर सके, तो नकार तो नहीं दिए जाएंगे। एक बात। दूसरी बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूं, जहां तक ओबामा जी का प्रश्न है, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। ओबामा जी जब चुनाव हारे तो उन्होंने ट्रंप से मुलाकात की और एक स्टेटमेंट दिया जो रिकॉर्ड पर है। उन्होंने कहा कि ट्रंप बहुत ही परिपक्व नेता हैं और आत्मविश्वास से भरे हैं। आज अगर उनसे ट्रंप की व्याख्या करेंगे, आज क्या वो सार्वजनिक रूप से ट्रंप के बारे में बोलते हैं, ये सर्वविदित है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन हाँ, मजदूरों की, मजलूमों की सड़क पर जाकर मदद करना अगर अपरिपक्वता है तो वो अपरिपक्वता करनी चाहिए राहुल गांधी जी को। अगर फरवरी में ही इस महामारी को लेकर मोदी सरकार को आगाह कर दिया गया था कि बड़ी सुनामी आने वाली आर्थिक आपके निर्णयों से, अगर ये अपरिपक्वता है तो वो अपरिपक्वता राहुल गांधी जी को हर हाल। मैं मुमताज आलम रिजवी साहब को भी डिबेट में जोड़ लेता हूं, सबको बहुत देर से वो सुन रहे हैं। मुमताज आलम रिजवी साहब, ठीक है अभय जी, मेरे ख्याल से बात हो गई। अभय जी मेरे ख्याल से जवाब हो गया। मैं अनवर हुसैन साहब आपके पास भी बाद में आता हूं। मुमताज आलम रिजवी साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं। मुमताज आलम रिजवी साहब, ओबामा की किताब में जो हालांकि अभी पब्लिश नहीं हुई, उनकी सवाने हयात में जो चीजें राहुल गांधी को लेकर कही गई, राहुल गांधी को लेकर ये चीजें कही गई, उनसे मुलाकात ओबामा की 10 साल पहले होती है, लेकिन जो कुछ राहुल गांधी को लेकर कहा गया
उसको लेकर आप देखिए कि किस तरह से बातें की जा रही है। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के लिए या जो उनकी अगेंस्ट जो पार्टियां उन्हें लग रहा है कि उनकी कितनी बड़ी जीत हो गई है। जो चीजें बीजेपी कहती थी अब वो इंटरनेशनल लेवल पर होने लगी हैं। वो अमेरिका का एक साबिक सदर उस चीज को कह रहा है। तो इस चीज को किस तरह से देखा जाए? देखिए अबू भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि हर शख्स को ये इख्तियार है कि वो अपनी बात कहे, अपना तज्जिया पेश करे, अपनी राय दे, और वो ओबामा ने अपनी राय दी है। किताब जब आएगी तो किस पस मंजर में, किस हवाले से वो बात उन्होंने कही है वो पूरा देखा जाएगा, क्योंकि ये कट पेस्ट वाला सिस्टम ठीक नहीं है कि हमने कहीं से कुछ हिस्सा ले लिया और उसके बाद हम उसको लेकर के दौड़ पड़े कि कान कौवा ले गया और हम दौड़ते रहे। तो अभी तो उस पर बात नहीं होगी। जहां तक बात राहुल गांधी की है तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो मुस्तकिल उनसे सवाल भी करता रहा हूं और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता रहा हूं, कॉन्फ्रेंस में भी जाता हूं, लेकिन मेरी जाती भी मुलाकात है। अगर ओबामा ने 15 मिनट की मुलाकात की है तो मैंने राहुल गांधी से तकरीबन पौन घंटे की मुलाकात की है और हाथ पकड़ के की है। और मैंने भी कुछ बातें कही थी और उसमें ये कहा था कि आप डिफेंसिव क्यों हो जाते हैं। तो डिफेंसिव तो वो कहीं होते हैं, लेकिन ये कि वो बिल्कुल अनमिच्योर हैं और वो एक तालिब इल्म है। तालिब इल्म होना भी कोई गलत नहीं है। हर शख्स पूरी जिंदगी सीखता है। अगर कोई ये सोच ले कि मैं मास्टर हो गया और मैं मतलब मेरे मुकाबले कोई नहीं, ये तो जहालत की अलामत है। अगर किसी के बारे में तालिब इल्म कहा जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि गुंजाइश है। इसमें बुरा मानने की बात कांग्रेस वालों के लिए नहीं है, यानी गुंजाइश है। फिर ये कब ओबामा मिले थे और आज क्या सूरत हाल है, हालात भी तो सिखाते हैं। और मैं समझता हूं कि उनको इतना जब मजबूत लीडर मिला है सामने, नरेंद्र मोदी जी जैसे लीडर मिले हैं, तो मैं समझता हूं कि अब तो और उनमें मेच्योरिटी आ गई होगी और सीख गए होंगे। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इस तरीके की बहसों में नहीं पड़ना चाहिए। और बीजेपी जो बयानात दे रही है, जो खुशियां मना रही है, लड्डू, अरे भाई तो बिहार की जीत की खुशी मनाओ ना। वो कांग्रेस के लीडर को किसने क्या कह दिया उससे आपको क्या लेना देना है? क्यों आप बिला वजह उलझे जा रहे हैं? तो मैं राजू पांडे जी कि जो बात मुमताज अहमद रिजवी साहब कह रहे हैं कि ओबामा का क्या सर्टिफिकेट लेना जरूरी है? ओबामा आखिर कौन होते हैं सर्टिफिकेट देने वाले? जो चीजें उसे आपस में क्यों नहीं समझ लेते? राहुल गांधी हमारे अपने लीडर हैं। वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी को लेकर अगर कोई कुछ कहता है, अमेरिका में कोई कुछ कहता है, पाकिस्तान में कोई कुछ कहता है, तो उस पर राहुल गांधी भी उनके साथ खड़े होते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि क्या जो कमेंट उन्होंने दिया है, जो सर्टिफिकेट जिसके बारे में बीजेपी बार बार सवाल उठाती है, क्या उसका सर्टिफिकेट ओबामा से लेने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, देखिए मैं एक बात बताता हूं, पार्टी के लेवल पर कोई आदमी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। देखिए एक घटना होती है अबू जी, तो एज ए राजीव पांडे मैं लॉयर भी हूं, मैं एक्टर भी हूं। पार्टी का इस पर कोई स्टैंड नहीं है। पार्टी का इससे क्या लेना देना? राहुल जी की ख्याति बहुत दूर तक फैल रही है। राजीव पांडे साहब, बीजेपी से जिस तरह के बयान आए हैं, जी ने कहा ना, बीजेपी के लीडरों के जो बयान है आप वो सुन लीजिए। संबित पात्रा कहते हैं कि नर्वस और कम अहलियत वाला यानी कम एबिलिटी रखने वाला कौन है, बोलो कौन? ये ट्वीट आता है संबित पात्रा का। इसी तरह से मुख्तार अब्बास नकवी साहब का ट्वीट, मुख्तार अब्बास नकवी साहब का इसी तरह का बयान आता है। इसी तरह से गिरिराज सिंह जी का बयान आता है। तो ये तो कुछ गिने चुने नाम है जो मैं आपको बता रहा हूं। इस तरह के बहुत से नाम है। ऐसा लग रहा है कि कितनी बड़ी जीत हो गई बीजेपी की। नहीं अबू जी नहीं अबू जी देखिए इशू क्या है ना, एक बड़ी घटना होती है। ओबामा साहब जितने भी प्रेसिडेंट पिछले 7-8 हुए हैं ना, उसमें सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल और अटॉर्नी रहे हैं। वो लॉयर हैं वहां के, बिल्कुल वो काफी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। उनकी अंडरस्टैंडिंग अगर आप दूसरे लोगों से करेंगे तो उनको माना जाता है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी है। देखिए मेरा यह मानना है कि कोई किसी के कहने से कुछ नहीं होता, लेकिन जो परफॉर्मेंस अभी जो दुबे जी ने कहा ना, ये भट्टा परसौल गए और भट्टा बिठा दिया पूरा नोएडा, ग्रेटर नोएडा, पूरा एरिया का उन्होंने खत्म कर दिया। वो जो काम करते हैं, उनका जो भी काम है ना, वो जो भी थोड़ा बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाए हैं, मतलब कितने दिनों से है वो
उनका लोकसभा में कोई परफॉर्मेंस है, उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ बात करते हैं, वो जा करके रटी रटाई स्पीच देते हैं, जनता ने देख लिया है वो क्या बोलते हैं, उनको पता नहीं होता है। देखिए ओबामा जी जो कहे वो ओबामा जी का ओपिनियन है, लेकिन देश के भीतर सर रुक जाइए, ठीक है, मैं अबे जी आ रहा हूं आपके पास। मैं बड़ी इज्जत करता हूं आपको, मेरी बात खत्म हो जाए आप बोल दीजिएगा। नहीं अभय जी मैं 1 मिनट और लूंगा। मेरा क्या कहना है ना, देखिए देश में फाइनली हमारे जो जनता जनार्दनन है, जनता भगवान है, और जनता जो फाइनल बोलेगी वो हम करेंगे। हम लोग डेमोक्रेसी में है, हम लोग को इंदिरा जी का वो इमरजेंसी वाला शासन वाला नहीं चलेगा अब हिंदुस्तान में। नहीं ठीक है, तो क्या है जनता जनार्दन ने मैं राजू पांडे जी, मैं अभय दुबे जी आपके पास दे रहा हूं, मुमताज अली साहब, अनवर हुसैन साहब भी वेट कर रहे हैं। मैं राजू पांडे साहब सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्या इससे पहले इंटरनेशनल लेवल पर मोदी जी का मुद्दा नहीं उठा, हमारे पीएम का मुद्दा नहीं उठा? टाइम्स मैगजीन ने क्या कहा, वॉशिंगटन पोस्ट क्या कुछ कहता है, न्यूयॉर्क टाइम्स क्या कुछ कहता है, लेकिन क्या ये सर्टिफिकेट देंगे हमें मोदी जी को किस तरह से मानना है, पीएम की इज्जत किस तरह से करना है, क्या हमें सर्टिफिकेट लेना होगा? इंटरनेशनल पेपर से क्या सर्टिफिकेट लेना होगा? मैं बता रहा हूं आपको। नहीं आपने जवाब पूछा, जवाब देना पड़ेगा आपको। डिवाइडर इन चीफ एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने लिखा, वो जो पाकिस्तानी एजेंट है वो पूरी दुनिया में भारत के खिलाफ काम करता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता आपके चैनल पे, सलमान तासीर का लड़का है जिसने मोदी जी के खिलाफ लिखा। देखिए लोगों की अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है, वो लिखते रहे, हमें उनसे कोई लेना देना है। टाइम मैगजीन क्या लिखता है, देश की जनता मानती है कि मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में रखते हैं। और कुछ दिन कल परसों हुआ, बिहार की जनता ने कहा कि उनका यह कहना कि जो देश में काम चल रहा है, साइलेंट वोटर ने आकर के एनडीए को सरकार में वापस कर दिया। तो आप ये सारी बातें जो आज कर रहे हैं ना, वो चुनाव से पहले मई 2019 में की गई मोदी जी के बारे में, लेकिन जनता के बीच में काम हो रहा है। फिर योगी जी जीत करके आ गए। मैं अभी आपके चैनल पे बता रहा हूं, ठीक है, अबे जी इसका जवाब दे रहे हैं। यूपी में काम चल रहा है, जिस प्रकार से काम चल रहा है, ठीक है, राजू की सरकार आएगी, राजू पांडे जी मैंने टाइम दे दिया, ठीक है, मेरे ख्याल से जवाब हो गया। दुबे जी, अबे दुबे जी जल्दी से बात पूरी कर लीजिए, अनवर हुसैन साहब आ रहा हूं। बहुत ज्यादा टाइम दे दिया राजीव पांडे जी को, बहुत नहीं देखिए बहुत प्रधानमंत्री जी ने बहुत कोशिश की अपने 4 बड़े उद्योगपति मित्रों के लिए कि वो भूमि के अधिग्रहण कानून सुन लीजिए दुबे जी को सुन लीजिए। ऑर्डिनेंस प्रधानमंत्री जी 3 ऑर्डिनेंस लेकर आए, और ये राहुल गांधी जी की परिपक्वता थी कि उन्होंने चुनौती दी सदन से सड़क तक, और प्रधानमंत्री जी को बाध्य कर दिया कि वो कानून वापिस लें। प्रधानमंत्री जी इस बात का मूल्यांकन आपके राजनीतिक दल को करना होगा कि राहुल गांधी जी को डिफेम करने से कुछ नहीं होगा, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आपकी परिपक्वता ने हिंदुस्तान की जीडीपी को -23.9 पर पहुंचा दिया प्रधानमंत्री जी। आपकी परिपक्वता ने हिंदुस्तान के 40 करोड़ लोगों को नए सिरे से गरीबी रेखा के नीचे डाल दिया। मैं नहीं कह रहा हूं, यूनाइटेड नेशंस की हाल ही में जारी हुई रिपोर्ट ये बता रही है। प्रधानमंत्री जी आपकी परिपक्वता ने देखा है देश ने कि मजदूर दरबदर की ठोकरें खाते रहे, और 8 मार्च से 21 मार्च के बीच हिंदुस्तान के सुपर रिच लोग फॉल्कन 2000 जैसे चार्टर से 102 फ्लाइट आई है जब एयर स्पेस हिंदुस्तान का बंद किया। मतलब लॉकडाउन भी उन अमीरों के लिए लीक कर दिया आपने, और 4 घंटे मजदूरों। ठीक है, मैं अनवर हुसैन साहब राहुल गांधी की एबिलिटी पर हमेशा सवाल उठते हैं, उनकी काबिलियत पर हमेशा सवाल उठते हैं। बिहार के हालिया चुनाव आपने बहुत करीब से राहुल गांधी को देखा, पूरे चुनाव को, बिहार के चुनाव को देखा, क्या वाकई में राहुल गांधी की काबिलियत पर सवाल उठते हैं जिस तरह का नतीजा आया? देखिए, एक जमाने से मीडिया और भाजपा, जी मुझे माफ कीजिएगा, आप मुझे बोलने दीजिए, ये दोनों हाथ मिलाए हुए हैं। और 2012-13 से हम ये प्रोपेगेंडा देख रहे हैं, मतलब 2010 से बल्कि कि साहब राहुल गांधी को पप्पू बनाने की पेश करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उसके बरक्स राहुल गांधी ने वक्त के साथ अपने आप को प्रूव किया है। वो पूरे तौर पर पॉलिटिकली मैच्योर हैं, और उनके अंदर एक स्टेट्समैन है जो छुपा हुआ है। और जब मैं समझता हूं कि जिस दिन पावर की बागडोर उनके हाथों में आई, वो स्टेट्समैन के तौर पर नुमाया होगा। एक बात। दूसरी बात यह कि हमारी भारतीय जनता पार्टी जो है अपने आप को सबसे बड़ा देश प्रेमी होने का दावा करती है, लेकिन ये कौन सा देश प्रेम है, कौन सी नफ्सियात, कौन सी साइकोलॉजी है कि पाकिस्तान की
धरती से जो आवाज उठती है, अमेरिका से जो आवाज उठती है, उसको ये फौरन लोग लेते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं अपने मुखालिफिन का चेहरा मस्त करने के लिए, अपने मुखालिफिन का चेहरा दिखाने के लिए। ये देश प्रेम का एटीट्यूड नहीं है। इनसे मैं बिल्कुल जाहिर सी बात है, इसमें तो उसकी मुखालिफत की जानी चाहिए, आपको तो साथ खड़े होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं मुमताज आलम रिजवी साहब आपके पास आ रहा हूं। मुमताज आलम रिजवी साहब, कांग्रेस की तरफ से अब तर्क यह दिया गया कि 10 साल पहले के राहुल गांधी और अब के राहुल गांधी में बहुत फर्क है। क्या वाकई में आप महसूस करते हैं इस बात को? मैं राजू पांडे जी आ रहा हूं, राजू पांडे जी आ रहा हूं। मुमताज आलम साहब एक मिनट सुनिए। अच्छा ठीक है। मोदी जी का वीजा रद्द कराने के लिए अमेरिका दौड़ रहे थे। मोदी जी का वीजा रद्द कराने के लिए अमेरिका दौड़ करके अमेरिका जा रहे थे लोग। ये क्या बात कर रहे हैं आप? किनकी बात कर रहे हैं? ठीक है, मैं आ रहा हूं, राजू पांडे जी आ रहा हूं। दौड़ लगा रहे थे राजू पांडे जी आ रहा हूं, उस पर भी मैं अबू भाई सुन लीजिए, आपने जो बात कही है और राहुल गांधी देखिए, जब कोई लीडर हुकूमत में होता है तो उसकी जो काबिलियत है वो नहीं पता चलती, क्योंकि वो हुकूमत में रहता है। और राहुल गांधी चूंकि हुकूमत में थे लेकिन किसी ओहदे पर नहीं थे, तो इसलिए भी उनकी काबिलियत सामने ना आई होगी। लेकिन जब वो अपोजिशन के तौर पर सामने आया, अपोजिशन के लीडर के तौर पर उनकी पार्टी सामने आई, तब उनकी अहलियत जो है वो सामने आई है और मैच्योरिटी भी, क्योंकि अपोजिशन में रहकर इंसान सीखता है, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो सड़क हो, और वो चाहे पार्टी हो, चाहे वो इलेक्शन हो, उसमें वो सीखता है। तो राहुल गांधी को बहुत कुछ इन 6 सालों में अपोजिशन में रहते हुए सीखने को मिला है और वो मैच्योर हुए पॉलिसी बनाने में। देखिए अभी आप देखिए कि कोरोना में, मैं किसी की हिमायत नहीं कर रहा हूं, लेकिन कोरोना के दौर में जो बातें उन्होंने ट्वीट में कही, उन्होंने 12 फरवरी को ये बात कही कि आपको कदम उठाना चाहिए कोरोना के लिए। फिर इसके बाद उन्होंने जो लॉकडाउन है उस पर भी उन्होंने कुछ बातें कही। फिर किस तरीके से हमारी जो इकोनॉमी फ्रीज हो गई है उसको कैसे सर्कुलेट किया जाए, कैसे राजू पांडे साहब लास्ट कमेंट, मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। राजू पांडे, मजदूर तबका है उसको पैसा दिया जाए। तो राजू पांडे, क्या बीजेपी को ओबामा की इन बातों के साथ जाना चाहिए? क्या उसके अगेंस्ट नहीं खड़े होना चाहिए आप लोगों को? हिंदुस्तान के एक लीडर के बारे में कहा जा रहा है, इसमें शर्मिंदगी तो हमारी और आपकी सबकी होगी। देखिए मैं आपको बताता हूं, लीडर वो कांग्रेस पार्टी के, हिंदुस्तान के तो लीडर है नहीं। वो कांग्रेस ने अपने परिवारवाद को बढ़ाते हुए किया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, जब मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तो जितने भी इंडिया के अर्बन नक्सल और जिहादी सपोर्टर थे अमेरिका पहुंच गए कि इनका वीजा रद्द कर दो। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जो एक इलेक्टेड सीएम का वीजा रिजेक्ट कराने के लिए अमेरिका पहुंच गए। और मैं नाम नहीं लेना चाहता कुछ लोगों का जिनका उसमें सिग्नेचर था। मैं एक बात आपको बताता हूं, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि ओबामा की किताब में जो कुछ लिखा गया वही सही है, दुरुस्त वही है, जो ओबामा की किताब में कहा जा रहा है राहुल गांधी के बारे में वही दुरुस्त है। हालांकि राहुल गांधी पिछले 10 साल में बहुत कुछ बदल गए हैं, आपको तो उस पर भी बोलना चाहिए था। जो बातें मुमताज आलम रिजवी साहब कह रहे थे, जो बातें अभय दुबे साहब कह रहे थे कि अब एक बदलाव आया है उनकी पर्सनालिटी में, उस पर भी थोड़ा सा गौर फिक्र किया जाना चाहिए। ठीक है, मेरे पास देखिए फिर कभी इस पर हम डिबेट करेंगे। राजू पांडे साहब, बिल्कुल टाइम नहीं बचा, बहुत बहुत शुक्रिया। अनवर हुसैन साहब, अभय दुबे जी और मुमताज आलम रिजवी साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।